आप में ही बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसे कभी बाद में एक्सप्लेन करूंगा। अब ये जो कफ, पित्त और वात हैं, ये पंचभूत से बने हैं। पंचभूत अर्थात आकाश, अग्नि, वायु, जल और भूमि। कफ जल और भूमि तत्व से बना है, वाटर और अर्थ एलिमेंट से। पित्त अग्नि और जल से बना है, और वात वायु और आकाश तत्व से। आयुर्वेद के पीछे वेदांत की फिलॉसफी ही है जो इसे संसार का सबसे सटीक चिकित्सा पद्धति बनाती है। टेक्निकली वेदांत नहीं, आयुर्वेद सांख्य पे बेस्ड है, लेकिन सांख्य दर्शन भी वेदांत का ही एक आउटडेटेड फॉर्म है। या बेटर वर्ड्स में पुट करते हैं, वेदांत के सत्य को डिस्कवर करने से एक स्टेप पहले, एक कदम पहले हमारे ऋषि मुनि सांख्य पे आए थे। जिन्हें नहीं पता तो हिंदू धर्म में 6 फिलॉसफीज हैं। इनमें से 2 हैं वेदांत और सांख्य। सांख्य और वेदांत के अकॉर्डिंग सदाशिव से ओम के स्पंदन उत्पन्न हुए, ऊर्जा के स्पंदन उत्पन्न हुए। इन्हें तंत्र में देवी उमा कहा जाता है। ऊर्जा, शक्ति, क्योंकि जब ओम को उल्टा करते हैं तो क्या बनता है? उमा। उल्टा इसलिए क्योंकि हम शिव से अलग हो रहे थे, उल्टे डायरेक्शन में जा रहे थे। और शिव को ओमकारेश्वर कहते हैं, यानी ओम के भी ईश्वर, ओम के कारण। खैर, इसी वाइब्रेशन से फिर 5 एलिमेंट्स निकले, यानी पंचभूत। जो खाली आकाश फॉर्म हुआ था, उससे एयर एलिमेंट निकला, वायु तत्व। कैसे? आकाश में फ्रिक्शन के कारण अग्नि तत्व प्रोड्यूस हुआ था, जिससे एयर फॉर्म हुआ। फिर एयर और फायर के कॉम्बिनेशन से जल यानी पानी, और इन सबके कॉम्बिनेशन से धरती। और ये सिर्फ कहने सुनने की बातें नहीं है, ये सच है। जिसे हम एम्प्टी स्पेस कहते हैं, वो खाली नहीं है। जब एक कंटेनर के अंदर से सारी हवा निकाल दो तो उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। एक आम इंसान यही कहेगा कि वैक्यूम एम्प्टी स्पेस है, खाली आकाश। मगर इस खाली आकाश के अंदर भी कुछ है। इसे क्वार्क्स एंड ग्लूकॉन्स फील्ड फ्लक्चुएशन कहते हैं। वेदांत और तंत्र में इसे ऊर्जा स्पंदन कहा गया है। इन्हीं क्वार्क और ग्लूकॉन्स के घर्षण से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बना, जिसके कॉम्बिनेशन से न्यूक्लियाई फॉर्म हुआ। अब पहला इलेक्ट्रॉन इस एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के साथ कॉम्बाइन हुआ, जिससे हाइड्रोजन एटम बना। और वायु क्या है? एम्प्टी स्पेस में जो गैस रहते हैं वही ना। और अब हाइड्रोजन गैस की उत्पत्ति हुई, जो खाली आकाश में फैल गया, अर्थात वायु तत्व। धीरे धीरे 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन कॉम्बाइन हुए, जिससे हीलियम एटम बना। और इसी हाइड्रोजन और हीलियम एटम के न्यूक्लियर फिजन से अग्नि उत्पन्न हुई। अगर आपने केमिस्ट्री क्लास बंक नहीं किया होगा तो ये पता होगा कि सूर्य के अंदर भी न्यूक्लियर फ्यूजन ही होता है, हाइड्रोजन और हीलियम का। इसीलिए सूर्य जो है धधकता रहता है, और जिस दिन उसके अंदर का हाइड्रोजन खत्म हो जाएगा, इट इज सेड कि सूर्य भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद इसी अग्नि और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम से H2O बना होगा। H2O अर्थात जल तत्व। और तब जाके अर्थ एलिमेंट बना, भूमि तत्व। तो वेदांत या तंत्र बस कहानियां नहीं है, एक सत्य है जिसे सिंपल करके समझाया गया ताकि हर कोई इसे समझ सके। खैर, यही पंचभूत से आपका सब बना है, और इसी पंचभूत की शुद्धि आपको स्वस्थ शरीर से मुक्त आत्मा की ओर ले जाएगी। शरीर के तल पे जब ये पंचभूत बैलेंस हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, तो आपका शरीर स्वस्थ कहलाता है। और जब अंदर 5 चक्र बैलेंस्ड हो जाते हैं, तो हम जीवन मुक्त हो जाते हैं। ये 5 चक्र पंचभूत को ही रिप्रेजेंट करते हैं। मूलाधार अर्थ एलिमेंट को, विशुद्धि जल तत्व को, मणिपुर अग्नि तत्व को, अनाहत वायु तत्व को, और विशुद्धि आकाश तत्व को।
फिर आप पूछेंगे कि फिर आज्ञा चक्र और सहस्रार चक्र को क्या रिप्रेजेंट करता है। तो पंचभूत से ऊपर जो ओम की ध्वनि है, जिससे पंचभूत उत्पन्न हुए थे, वो ओम आज्ञा चक्र को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए आज्ञा चक्र के सिंबॉलिक पिक्चर्स में आप ओम लिखा हुआ देखेंगे। और ओम के ऊपर भी जो है, जो सबसे प्राइमोर्डियल एलिमेंट है, अर्थात भगवान सदाशिव, उन्हीं को सहस्रार रिप्रेजेंट करता है। लेकिन उन तक पहुंचने से पहले हमें इन पंचभूत को शुद्ध करना होगा। जो हम पूजा करते हैं ना, वो भी इसी पंचभूत की शुद्धि है। गंगा जल, जल का शुद्ध रूप है। पुष्प और प्रसाद भूमि तत्व के, क्योंकि वो धरती से ही निकलते हैं। अगरबत्ती या धूप वायु तत्व के। दीपक अग्नि तत्व को शुद्ध करता है। और जाप करना या घंटी बजाना या आरती गाना आकाश तत्व को। इनफैक्ट मंत्र जाप, पंचाक्षर महामंत्र, इसका पर्पस ही है पंचभूत की शुद्धि। 5 अक्षर हैं, अर्थात न, म, शी, वा और य। ये 5 अक्षर पंच तत्व को शुद्ध करते हैं। और कितना कुछ है समझाने के लिए, बताने के लिए, जानने के लिए। लेकिन नहीं, हमें तो धनतेरस में टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, कार खरीदना है। कितनी बड़ी विडंबना है। खैर, और नहीं बताऊंगा। बस ये कि अगर आप धनतेरस में कुछ करना ही चाहते हैं तो आयुर्वेद का अध्ययन करिए और शपथ लीजिए कि आप स्वयं को स्वस्थ रखेंगे। मैंने जो गलती की थी वो मत करिए, क्योंकि सर्वप्रथम आपके स्वास्थ्य को सही रखना ही आपका धर्म है। इसलिए भगवान धन्वंतरी धरती पर अवतरित हुए और आयुर्वेद सिखाया। कुलर्णव तंत्र में भगवान शिव ने माँ पार्वती से कहा है, पुनर्ग्राम पुनः क्षेत्रम पुनर्वित्तम पुनर्गृहम पुनः शुभाशुभम कर्मम ना शरीरम पुनः पुनः। गांव, जमीन, धन एवं घर, यह सब बार बार प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन मानव शरीर पार्वती, तुम्हारा स्वास्थ्य, वह पुनः नहीं पाया जा सकता। शरीरम रक्षणायास क्रियते सर्वदा जनः नहीं छन्ति तनु त्यागमपि कुष्ठादि रोगतः। मनुष्य को अपने शरीर की रक्षा के लिए और उसे स्वस्थ रखने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। रोग के कष्टों से शरीर को समाप्त कर देना कहीं से भी उचित नहीं है, महापाप है। आज के लिए बस इतना ही।